हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गो स्टडी विद साक्षी। गाइज, ये जो वीडियो है ये मेरी मीन पार्ट 1 मेरी प्रीवियस वीडियो का ही सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में मैं आज डिस्क्रीट सीरीज से तीनों मेथड्स को डिस्कस करने वाली हूँ और साथ में एक एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ कि हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज में तीनों मेथड यानी कि डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड ये किस तरह से काम करते हैं और हम सम्स को किस तरह से इन मेथड में सॉल्व करते हैं। सो गाइज, पहले भी मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जिसमें हमें एक्स के साथ साथ एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। डिस्क्रीट सीरीज होती क्या है? इट मीन्स कि इसमें ग्रुप्ड डेटा होता है, मतलब इसमें आइटम्स आर रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। इसमें फ्रीक्वेंसीज होती हैं और इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप्ड डेटा भी बोलते हैं। कि मतलब जैसे इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्स फार्म साइज, कि फार्म का साइज इतना है और उस कितने हाउस होल्ड्स के पास इसी साइज का फार्म है। जैसे 64 हेक्टेयर्स, तो 8 हाउस होल्ड्स के पास 64 हेक्टेयर्स का ही जो है फार्म है। तो ये एक ग्रुप्ड डेटा हो गया, राइट। इसलिए इस सीरीज को बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो अब मैं डायरेक्ट मेथड से इस एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। सो गाइज, डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आपने देखा होगा कि हमारी प्रीवियस वीडियो में जो हमने किया था इंडिविजुअल सीरीज में, यहाँ पे एन यूज होता है। तो यहाँ पे एन का ये यहाँ पे आप एन भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे एन का मतलब क्या है? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब जो फ्रीक्वेंसीज है उनका सम करके हम यहाँ पे पुट करेंगे, राइट। तो आप एन भी यूज कर सकते हैं, बट हमारी जो कन्वेंशनल मेथड है वो यही यूज करता है सिग्मा एफ की फ्रीक्वेंसी का सम, राइट। अब हम करेंगे सिग्मा एफ एक्स। सबसे पहले हम एफ एक्स निकाल लेंगे, राइट। 64 इंटू 8, ठीक है। तो 64 इंटू 8 है 512। 18 इंटू 63 इज 1134। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, बट आप खुद करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है, बिकॉज एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो 62 इंटू 12 इज 744। 61 इंटू 9 इज 549, राइट। Then 60 into 70 is 420. 59 into 6 is 354, right? अब आपने देखा f और x को मल्टीप्लाई करके हमने निकाला एफ एक्स। अब क्या करना है? हमें सम में फॉर्मूले में क्या पूछा है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो इसका हम क्या करेंगे? अब टोटल कैलकुलेटर यूज करके देखें तो इसका टोटल आ रहा है 3713। ये सबका टोटल है 3713। एंड सिग्मा एफ है हमारा यहाँ पे 18 प्लस 12 इज 38 60। हमारा सिग्मा एफ है यहाँ पे 60, राइट। तो 3713 अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे 3713 अपॉन 60। 3713 अपॉन 60। तो हमारा मीन कितना आ रहा है यहाँ पे? 61.88 एकर्स, राइट। 61.88 एकड़ या जो भी यूनिट हमें गिवन है हम वो साथ लेते हैं। तो हमारा मीन यहाँ पे कितना हुआ? 61.88 एकर्स। गाइज, यहाँ पे आप ध्यान ज़्यादा कैलकुलेशन पे ज़रूर दीजिएगा। एग्जाम्स में इसकी जो हमने सम निकालना है या जो भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं ये बहुत टफ होती हैं और आप स्टूडेंट्स ज़्यादातर इसे गलत करते हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान से ये कैलकुलेशंस कीजिए, आपका मीन बिल्कुल सही आएगा आंसर। नाउ ये सम हमारा हो गया। अब हम करेंगे हमारा शॉर्टकट मेथड। अब वर्किंग देखिए कि शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड ये काम कैसे करते हैं, मतलब किस तरह से हम इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले फॉर्मूले की बात करें। फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, राइट। तो हमें चाहिए सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स प्लस सिग्मा ऑफ एफ, राइट। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? डी एक्स। डी एक्स क्या होता है? हमने पीछे मेरी प्रीवियस वीडियो में भी देखा था क्या होता है वो, एक्स माइनस एज्यूम्ड। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी? एक वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे एज्यूम कर रही हूँ 62 हो गई मेरी एज्यूम्ड वैल्यू। 62 को एज्यूम करके अब हम निकाल लेंगे एक्स माइनस से। 64 माइनस 62 इज 2 63 minus 62 1 0
-1 -2 and 59 minus 62 is -3, राइट. ओके, नाउ ये हमारा आ गया dx. अब हम क्या निकालेंगे, f ऑफ dx, राइट. तो f के साथ इसको 8 2 ज़ा 16, 18 1 ज़ा 18, 0, 9 इंटू 1 -1 सॉरी -9, -7 2 ज़ा 14, -18. तो आप देख रहे हैं ये हमारा आ गया अब हमारा f dx. अब हम इसका सम करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग कैलकुलेट करते हैं. तो 16 + 8 इज 24, राइट. सॉरी इट्स 18, 16 और 18 इट इज 34. ठीक है, ये है हमारा पॉजिटिव 34. अब 14, 18 एंड 9 इसका आ रहा है सॉल्व करके माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -41 आ रहा है. तो प्लस माइनस इज माइनस, तो 41 माइनस 34 कितना है हमारा -7, राइट. इसको सॉल्व करके आ रहा है -7. अब हम फॉर्मूला सिग्मा एफ भी निकाल लेते हैं. अब देख रहे हैं कि ये एग्जाम्पल मेरी प्रीवियस एग्जाम्पल से ही मैच कर रही है. वही ये एक्स है, वही एफ है, मैंने वही एग्जाम्पल उठाई है, बट मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ दूसरे मेथड से ताकि आपको फर्क पता चले कि किस तरह से डायरेक्ट यूज होता है, किस तरह से शॉर्टकट. अब देखेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा इसमें भी, राइट. अब हम सिग्मा एफ तो सेम है, दैट इज 60 जो हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल में था. तो अब हम पुट करेंगे इसमें a इज 62 प्लस एफ डी एक्स इज -7/60. ठीक है, 62 प्लस माइनस इज -60. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 62 माइनस 7 और 60 को डिवाइड करके हमारा आंसर आया है 0.12. यहाँ पे चाहे आप सॉल्व करके भी देख लीजिए. 1 ज़ा 60, 10 लेफ्ट, अगेन 0, 60, 11, 0.11, राइट. तो अब 62 माइनस 0.11 करके हमारा क्या आएगा आंसर 61.87 आ रहा है, 9 आ रहा है यहाँ पे. 8 और 8 9 दैट इज द सेम थिंग. तो हम 8 ही लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली. तो ये आंसर हमारा गलत नहीं होगा, राइट. अब देख सकते हैं हमारा आंसर बिल्कुल सेम आया है. 19-20 का फर्क है, वो तो हमारा चलता है बिकॉज थोड़ा सा मेथड में चेंज है, लेकिन आंसर हमारा फिर भी अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी हद तक सेम आया है, राइट. तो मैंने वही आंसर लिखा है यहाँ पे. अब आपको पता चला डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड, राइट. अब मैं करूँगी स्टेप डेविएशन मेथड. अब मैं आपको बताऊंगी मीन डिस्क्रीट सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड से किस तरह से निकाला जाता है. तो सबसे पहले वही सेम थिंग एज्यूम करेंगे. मैं यहाँ पे एज्यूम कर रही हूँ 30 मैंने अपना एज्यूम्ड मीन लिया. तो हम निकालेंगे dx दैट इज x माइनस ए. तो 10 माइनस 30 इज -20 -10 0 10 एंड 20, राइट. नाउ d-x ये कैसे आता है. d-x आपने पीछे देखा होगा मेरी प्रीवियस वीडियो में. दिस इज dx अपॉन कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर से इन सबको क्या कर देते हैं हम डिवाइड करते हैं. यहाँ पे कॉमन फैक्टर होगा हमारा 10 बिकॉज आप देख सकते हैं dx जो है वो सारे 10 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, मतलब 10 इनका कॉमन फैक्टर है, इनका HCF है. तो -20/10 इज -2 -1 0 1 एंड 2 सबको डिवाइड करके हमारा ये. अब हम f के साथ इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे. f d-x हमने निकालना. तो 4 -8 -5 0 2 2 10, राइट. -8 -5 10 एंड 2. नाउ सम इनका कैलकुलेट करने के लिए 8 एंड 5 इज -13, राइट. एंड 2 एंड 10 इज 12, पॉजिटिव 12 प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर -1, राइट. एंड सिग्मा एफ ये मेरा अलग एग्जाम्पल है. ये एग्जाम्पल प्रीवियस एग्जाम्पल के साथ मैच नहीं हो रहा. तो सिग्मा एफ हम कैलकुलेट कर लेते हैं. वो है 5 + 4 9 12 12 40 एंड देन इट्स 19. तो सिग्मा एफ इज
19। ठीक है, ये हमारा अब टेबल कंप्लीट हुआ। अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है स्टेप डेविएशन का? a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। एच मीन्स जो कॉमन फैक्टर हमने लिया था। तो a इज 30 प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स इज माइनस 1 अपॉन 19 इंटू 10। तो 30 प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 19 इंटू 10, राइट। 30 माइनस 1 अपॉन 19, इसको डिवाइड करके आ रहा है 0.0533 इंटू 10, राइट। पॉइंट्स हटाएंगे जब, तो नाउ इट इज 0.53। 30 माइनस 0.53, राइट। कैलकुलेशन करनी तो इजी है, बस आपको यहाँ पे क्या देखनी थी, इसकी वर्किंग देखनी थी कि टेबल किस तरह से कंप्लीट होता है। तो 30 माइनस 0.53, इसका आंसर आ रहा है 29.47। तो स्टेप डेविएशन मेथड से हमारा मीन क्या आया? 29.47, राइट। सो गाइज, अब मैंने डिस्क्रीट सीरीज के तीनों एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझा दिए हैं। आपको ये मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपने देखा है कि डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड में मैंने सेम एग्जाम्पल्स लिए थे, और बस हमारे आंसर्स भी क्या आए थे, अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल सेम ही आए थे। ठीक है, 19-20 का फर्क था, तो दैट डजेंट मैटर। उसके बाद स्टेप डेविएशन का एग्जाम्पल जो सॉल्व किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप डेविएशन मेथड है, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। एग्जाम्स में ये ही आता है ज़्यादातर, एंड ये स्कोरिंग भी है। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिनको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट क्वेरी है, या फिर मुझे मेरी मेल आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है उस पर मेल कीजिए। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज के तीनों एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, आपको वो उसकी नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए। तो थैंक यू गाइज।